बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी जमहूरियत, मगरबी जमहूरियत और पाकिस्तानी जमहूरियत और आजकल जमहूरियत के बारे में हर कोई सवाल उठा रहा है कि जो जमहूरियत जो है वो इस्लाम का निज़ाम नहीं है। तो सब मुख्तलिफ़ जमहूरियतें, सबसे पहले हम इस्लामी जमहूरियत को देखें तो इस्लाम में जो जमहूरियत का कंसेप्ट है वो अवाम की राय से है कि अगर कोई फ़ैसला करना हो या अमीर को मुंतखब करना हो तो उसके लिए अवाम की राय ज़रूरी है। तो इस्लाम ने मेरिट की बुनियाद पे, अवाम की राय की बुनियाद पे एक जमहूरियत का तस्वर पेश किया और इस्लाम हर आम आदमी को जो है वो राय देने का हक़ नहीं देता। सिर्फ जो बाशऊर लोग होते हैं, जो तालीम याफ्ता और तजर्बाकार लोग होते हैं, उनको ही ये हक़ दिया है कि आप अपना राय दें और कोई फ़ैसला अगर करना हो तो अगर अमीर की सिलेक्शन करनी हो तो उसमें अपनी राय दें। मिसाल के तौर पे खिलाफत राशिदा के दौर में आप देखें तो वहाँ पे शूरा जो है वो फैसला करती थी। तो जो शूरा के लोग होते थे वो सारे चुने हुए लोग होते थे कि जो बाशऊर थे या तजर्बाकार थे, और उसके बाद जो आम आवाम थी वो खलीफा के हाथ पे बैत करती थी। बाकी जो है कवानीन जो हैं वहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल के जो कवानीन, जो कुरान के कवानीन थे वहाँ पे होते थे, उनमें कोई भी इस तरह का फ़ैसला नहीं ले सकता था, कोई इंसान कोई फ़ैसला नहीं कर सकता था। उसके बाद जब मगरबी जमहूरियत को देखें तो मगरबी जमहूरियत की स्टार्ट ही यहाँ से हुआ कि अवाम ख़ुद फ़ैसला करेगी कि हमने कौन से कवानीन बनाने हैं, किसको अपना वज़ीर-ए-आज़म या सदर मुंतखब करना है, और जो फ़ैसला अवाम करेगी। मिसाल के तौर पे अगर अवाम एक कवानीन पेश कर दें कि शराब हलाल है, शराब जायज़ है, तो अगर ज़्यादा अवाम उसके हक़ में वोट दे दें तो शराब आम हो जाएगी। तो मगरबी जमहूरियत का यह तस्वर है कि हम खुद अपने कवानीन बनाएंगे, खुद अपने फ़ैसले करेंगे। जो अवाम का फ़ैसला होगा, जिस तरफ अवाम का रुझान होगा, वो जो है हमारे मुल्क के या हमारी रियासत के कवानीन होंगे। उसके बाद मगरबी जमहूरियत जो है वहाँ की जो लिटरेसी रेट है, वहाँ के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, इसलिए उन्होंने सबको जो है ना वोट देने का या राय देने का वहाँ सबको हक़ है। तो इस वजह से वहाँ पे जो वज़ीर-ए-आज़म की जहाँ पे कोई सियासी जमात की सिलेक्शन होती है हुकूमत के लिए, तो वो आम होती है और आज़ाद होती है। उसके बाद पाकिस्तानी जमहूरियत को आप देखें तो पाकिस्तानी जमहूरियत को हम नाम नहाद जमहूरियत कहते हैं कि सबसे पहले यहाँ के लोग ही जो है बाशऊर नहीं हैं, लिटरेसी रेट बहुत कम है, पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं। उसके बाद आम आवाम को हर किसी को वोट देने का हक़ है। उसके बाद जो है अवाम की राय जो है वो उसको इतनी अहमियत हासिल नहीं है, बल्कि ख़ुद कभी इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए, कभी इंटरनेशनल इदारों के ज़रिए, एजेंसीज़ के ज़रिए किसी को मुंतखब कर दिया जाता है और 2-4 साल या 5 साल, उसको 5 साल पूरे नहीं करने दिया जाता है, उससे पहले ही कभी मार्शल लॉ लगा दिया जाता है और कभी किसी और साजिश के ज़रिए उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद हमारे आइन में ये लिखा है कि हाकिमियत आला जो है वो अल्लाह की है, या कुरान और सुन्नत से के ऊपर कोई फ़ैसला नहीं हो सकता। लेकिन आए दिन कभी IMF के, कभी FATF के और जो इंटरनेशनल इदारे और ममालिक हैं उनके जो है हुक्म हमारे ऊपर मुसलत होते रहते हैं। तो यह तस्वर भी बिल्कुल गलत है कि यहाँ पे हाकिमियत आला सिर्फ अल्लाह की है, बल्कि हर किसी के हुक्म यहाँ पे चलते हैं। और कुरान और सुन्नत से के मुताबिक जो फैसले होने थे वो वाली बात भी नाम नहाद है कि यहाँ पे कभी ट्रांसजेंडर एक्ट पेश होता है, पास हो जाता है। इस तरह के कवानीन बनाए जाते हैं कि जो कुरान और सुन्नत से बिल्कुल जो है ना मुखालिफ कवानीन है। उसके बाद अवाम जो है वोटिंग 70% लोग जो हैं वो वोटिंग अपनी इस्तेमाल करते हैं, अपनी राय देते हैं, बाकी 30-40% लोग जो हैं वो वोट नहीं देते। उसके बाद इतनी ज़्यादा जमातें हैं, सियासी जमातें, कि अगर कोई एक जमात भी इलेक्शन जीत जाती है तो बाकी सब जमातें उसके ख़िलाफ़ अपोजिशन में खड़ी हो जाती हैं, उसके हर एक अमल पे जो है उसकी मुखालफत करते हैं। तो इसलिए यहाँ की जमहूरियत को नाम नहाद जमहूरियत कहा जाता है। इसके मुकाबले में आप देखें अगर अमेरिका में तो 2 ही सियासी जमातें होती हैं जो जीत के ही वहाँ की हुक्मरान बन जाती है और बाकी वो 5 साल तक अपने मुल्क की खिदमत करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जमहूरियत को हम इसलिए नाम नहाद जमहूरियत कहते हैं कि ये हाइब्रिड डेमोक्रेसी है कि अवाम को सिर्फ एक नाम नहाद आज़ादी दी गई है, बाकी फ़ैसले जो हैं वो ऊपर से होते हैं, एजेंसी से होते हैं।